क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 है और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आप देखिए, निम्नलिखित युग्म समीकरणों में x बराबर a, y बराबर 0 और x बराबर 0, y बराबर b के रूप में हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ जो आप समीकरण देख रहे हैं, इसी में हमको ये एक बार y बराबर 0 रखना है, एक बार x बराबर 0 रखना है, और तब देखना है कि दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ हल हुआ या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले y बराबर 0 इस समीकरण में और इस समीकरण में रखेंगे, फिर x बराबर 0 इस समीकरण में और इस समीकरण में बारी बारी से रख कर देखेंगे कि दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ हल मिलता है या नहीं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें हमको रखना है कि y बराबर 0। ठीक है ना, तो क्या होगा, x प्लस यहाँ y का मान 0 बराबर 3, या x बराबर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, कितना आया, तो आया मेरा 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर 3 और y बराबर 0। ठीक है, यही मेरा ये समीकरण 1 में हुआ। अब फिर देखिए क्या होगा, इसी समीकरण 1 में अब एक ये तो y बराबर 0 था, अब क्या होगा, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 ये जो देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, x के मान 0 रखेंगे, ये हो गया y बराबर 3 हो गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 3 हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, पहले x का मान, x कितना रखना था 0, फिर y कितना आया है तो 3 आया। तो इस प्रकार से यहाँ एक मेरा ये हुआ। तो समीकरण 1 में कितना आया, एक बार x बराबर 3, y बराबर 0, फिर कितना आया है, x बराबर 0 और y बराबर 3 आया है। अब समीकरण 2 को देखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ समीकरण 1। अब समीकरण 2 को देखिए, तो समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 5y इजकल टू 12 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इधर देखिए, इधर क्या है समीकरण 2, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। तो समीकरण यहाँ क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 12 है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2x प्लस वाई का मान रखना है 0 बराबर 12। तो ये हो जाएगा 2x, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, इजकल टू 12। इसलिए x बराबर 12/2 यानी कटेगा कितना बार में, 6 बार में। तो यहाँ देखिए, इसलिए x बराबर कितना आया 6, y का मान कितना रखे हैं 0। तो ये एक मेरा दूसरा समीकरण में हल हुआ जब y का मान 0 रखे हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, अब x बराबर कितना रखना है 0, एक बार रखना था y बराबर 0, एक बार रखना है x बराबर 0। ठीक है ना, तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 12। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5y बराबर 12, यहाँ होगा 12। तो इसमें हम x का मान कितना रखेंगे 0, और यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 12। तो देखिए यहाँ ये 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे, 0 प्लस 5y बराबर 12 हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं, y बराबर क्या आ जाएगा 12 और 5 कहा जाएगा नीचे, यानी 12/5। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे
इसलिए x का मान पहले लिखेंगे 0 और y का मान इसमें कितना आया है 12/5। तो 2 हल हमको ये प्राप्त हुआ। इसमें समीकरण 2 जो बनाए हैं यहाँ समीकरण 2 में एक कितना आया है x बराबर 6 y बराबर 0। फिर इसमें कितना आया है x बराबर 0 y बराबर 12/5। अब देखेंगे कि ये दोनों समीकरण में ये पहला वाला समीकरण है x बराबर 3 y बराबर 0, इसमें नहीं मिला। एक जैसा है नहीं है। y बराबर 0 तो मिल गया मगर x बराबर 3 है, इसमें x बराबर 6 है, तो ये उभयनिष्ठ हल नहीं है। फिर नीचे देखिए ज़रा, यहाँ आइए, x बराबर 0 y बराबर 3, इसमें देखिए x बराबर 0 तो है ठीक है, मगर यहाँ y बराबर 3 है, इसमें y बराबर 12/5 है, तो नहीं मिल पाया। अगर यहाँ भी 3 रहता तो दोनों में 0 3, इसमें भी 0 3 रहता तो हल होता। तो ये उभयनिष्ठ हल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह उभयनिष्ठ हल नहीं है। क्या होगा, उभयनिष्ठ हल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 3 नंबर देखेंगे। इसको आप 12/5 को आप भाग भी कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा 5 दूना 10 5 चौका 20 यानी 2.4 आएगा। ये 12/5 लिखिए या 2.4 लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर कंप्लीट है। अब 3 नंबर देखेंगे इसी प्रकार। तो 9 का 3 है, समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 1 और समीकरण 2 में क्या है x - y बराबर 1। तो इसमें भी लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में कितना रखना है, पहले y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ देखिए 2x + 3y बराबर 1 है, या 2x + 3y के मान 0 रखेंगे, यहाँ 1 हो गया, 0 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया, इसलिए x बराबर 1/2 आएगा। क्या होगा 1/2। फिर ये तो होगा y बराबर 0। फिर अब क्या करेंगे, x बराबर अब 0 रखना है, x बराबर 0 रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 पहले क्या है लिखेंगे, तो 2x + 3y बराबर 1 है, या 2x के जगह पर 0 रखेंगे और ये 3y = 1 हो गया। ये 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, तो ये बचेगा 3y = 1 हो जाएगा। इसलिए x बराबर y है, ठीक है, y बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इसमें हल हम क्या निकाले बच्चों, तो इसमें हल हम निकाले हैं, क्या निकाले यहाँ ज़रा देखिए, इसमें हम देखेंगे, यहाँ से देखिए, इसमें हम क्या देखे हैं कि x बराबर 1/2 आया है और y बराबर मेरा कितना है, यहाँ y बराबर मेरा है 0। ठीक है, इसमें देखिए, इसलिए x बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना आया है मेरा यहाँ 1/3। तो इसमें x बराबर 0 y बराबर 1/3, यहाँ x बराबर 1/2 आया है, कब, जब y का मान क्या है 0 है। तो ये समीकरण 1 मेरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 को इधर देखेंगे। ठीक है, अब क्या कहेंगे कि समीकरण 2 से, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब कितना रखेंगे, y बराबर कितना, समीकरण 2 में 0 रखना है, ठीक है, y बराबर 0, तो मान डालिए इसमें x - y का मान यहाँ रखना है 0 = 1, इसलिए x बराबर 0 का कोई वैल्यू नहीं, 1 आ गया। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर कितना रखना था 0, एक ये हुआ। इसी
प्रकार। फिर ये तो y बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार x बराबर 0, तो अब x बराबर 0 रखना है। तो समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 1 था। तो x का मान कितना रखना है, 0 माइनस 1 बराबर 1, और या -1 इक्वल टू 1 है। तो इसलिए 1 बराबर ये हो जाएगा, माइनस को इधर लाएंगे तो -1 हो गया। तो इसका हल लिखना है, x बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1। इसका हल यही मेरा प्राप्त हुआ। अब दोनों को मैचिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 है, यहाँ 1 है, ये हल घनिष्ठ हल नहीं है। इसमें आइए x बराबर 0 है, इसमें भी x बराबर 0, ठीक है। लेकिन y बराबर 1/3 है इसमें, और इसमें क्या है, -1 है। तो ये इसका और इसका मैचिंग नहीं हुआ, इसमें भी मैचिंग नहीं हुआ, तो ये उभयनिष्ठ हल नहीं है। क्योंकि दोनों में देखना है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, कि दोनों एक जैसा है या नहीं है। y 0 0 ठीक है, मगर यहाँ 1/2, यहाँ 1, तो उभयनिष्ठ हल नहीं है। फिर देखिए यहाँ x 0, यहाँ 0, अच्छी बात है। y 1/3 है, मगर यहाँ y -1 है, इसलिए यह उभयनिष्ठ हल नहीं है। तो लिखेंगे कि यह उभयनिष्ठ हल नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकार से 4 नंबर देखिए। तो 9 के 4 नंबर देखिए, 3x माइनस 9y बराबर 6 और 2x माइनस 6y बराबर 8। क्या है, 3x माइनस 9y बराबर 6, ये समीकरण 1 है, और 2x माइनस 6y बराबर 8, ये समीकरण 2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से जब y बराबर, किताब में क्या दिया है, 0 रखने के लिए, तो y बराबर 0, तो क्या होगा, 3x घटाओ 9 गुना y के जगह पर 0 रखना है, बराबर 6 हो गया, या 3x बराबर 6 हो जाएगा। 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे, इसलिए x बराबर 6/3 काटेंगे तो 2 बार में, तो x का मान कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, इसलिए x बराबर 2, तो y बराबर यहाँ कितना है, 0, यानी y का मान 0 रखने पे ही तो x बराबर 2 आया है। तो एक ये मेरा हुआ, ठीक है। फिर क्या करना है, जब अब x बराबर 0, तो यानी इसी समीकरण 1 में ही रखना है। समीकरण 1 में ही x बराबर 0, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस, यहाँ देखिए 3x माइनस 9y बराबर 6 है। x के जगह पर 0 रखेंगे, माइनस 9y बराबर 6 हो गया। अब देखिए 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो -9y बराबर 6 हो गया। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6/-9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी -2/3 हो गया। क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहेगा, इसलिए -2/3 मेरा क्या हुआ, y का मान आ गया। तो यहाँ फिर लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना था, 0, तो y बराबर कितना आया, -2/3 आया। तो ये मेरा क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ, समीकरण 1 कंप्लीट हुआ। अब समीकरण 2 में इसी प्रकार मान रखेंगे। देखिए समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है समीकरण 2। तो यहाँ से देखेंगे, अब समीकरण 2 से इसमें भी कहेंगे, जब, अब कितना रखना था, वही चीज़ रखेंगे, ठीक है। ये y बराबर 0 रखिए, फिर एक बार x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 2 में भी, ठीक है। तो कितना है, जब y बराबर 0, कोई दिक्कत, तो 2
एक्स माइनस 6 वाई के मान कितना रखना है 0 बराबर 8 या 2x 6 में 0 से गुना करेंगे 0 कोई वैल्यू नहीं x बराबर 8/2 काटेंगे तो 4 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 आया है तो y बराबर कितना था 0 था। इस प्रकार लिखना था, इसको हम लिख दिए। पहले x लिखेंगे तब y का मान लिखेंगे। फिर जब x बराबर 0 तो y बराबर तो समीकरण लिखेंगे 2x माइनस 6y बराबर 8। ठीक है, 2x माइनस 6y बराबर 8, यही समीकरण 2 है। इसी में x बराबर क्या रखना है प्यारे बच्चों 0 रखना है और माइनस 6y बराबर कितना हो गया 8। ये तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा और ये माइनस 6y बराबर क्या हो गया 8। y बराबर क्या हो जाएगा 8/-6, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी ये हो जाएगा कितना -4/3। ये माइनस है नीचे तो ऊपर जाएगा तो -4/3। तो इसका हल क्या हुआ, इसलिए x बराबर कितना पहले 0, पहले x का मान लिखेंगे तो y कितना आया है -4/3। अब ये जो देख रहे हैं इसमें दोनों में अब हल मिलाएंगे। देखिए यहाँ x बराबर 2 था समीकरण 1 में और y 0। यहाँ देखिए y 0 तो मिल गया मगर x यहाँ 4 है तो ये उभयनिष्ठ हल नहीं है। यहाँ ये दूसरा में आइए, अब इसमें भी देखिए x 0 है, ठीक है x 0 मिल गया। यहाँ y का मान -2/3 है और यहाँ y का मान -4/3 है तो इसलिए यह उभयनिष्ठ हल नहीं है। दोनों जगह सेम होना चाहिए तो कहेंगे कि यह उभयनिष्ठ हल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।